लो कर लो पंचायत है। ये एक थीम के साथ में, हमारे विचारों के साथ में शुरू हुई है। देश को श्रेष्ठ बनाना है, नागरिकों को जागरूक बनाना है, उनके अधिकार दिलाना है और इसके साथ साथ अपनी बात को कहने का हक और अधिकार पाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव लो कर लो पंचायती से आप सभी भाइयों, विद्यार्थियों और जितने भी लोग जो जुड़ेंगे वो इस मंच के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं, चाहे वो सामाजिक बात हो, चाहे वो अपने विशेष वर्ग की बात हो। राम राम सा, मैं आपका अपना डॉक्टर राम सिंह सामोता। नया एक विचार, एक विज़न कड़ी से कड़ी जोड़ने का जेवीपी मीडिया के माध्यम से लो कर लो पंचायती। क्योंकि हम उस गांव की उस मिट्टी से निकले हुए वो लोग हैं जो हर एक शहर के हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी को ये समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि गांव में भी वो खूबियाँ पाई जाती है जो शहर के अंदर हर एक बच्चे में नहीं पाई जाती है। नमस्कार, मैं सुनील चौधरी। जितने भी प्रदेश के अंदर समसामयिक मुद्दे हैं उन पे आप अपनी बात इस प्लेटफॉर्म पे आप रख सकते हो और हमारे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, सब सोशल मीडिया अकाउंट सब ओपन रहेंगे, उन पे हम लोग देखेंगे। आप हमसे संपर्क करके यहाँ आकर के अपनी बात रख सकते हो। राम राम सा, जय श्री किसान, जय संविधान, जय श्री राला बाबा धाम की टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से लो कर लो पंचायत का आगाज़ आज हम 18 फरवरी 2024 को राजस्थान की विधानसभा के पास कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान से शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर पंचायत कैफ़े है और यहीं पर हमारा ये विचार आया है, लो कर लो पंचायत। इस पंचायत के माध्यम से हम देश और दुनिया के जो समसामयिक मुद्दे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकारों की समीक्षात्मक आलोचना है, श्रेष्ठ काम करने वालों की प्रशंसा और उन्हें सम्मान है, प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना हो, हर एक कॉमन मैन को बोलने का प्लेटफॉर्म देना हो, नए जो एंकर हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो तैयार करने हो, इन सब का एक सामूहिक प्लेटफॉर्म है लो कर लो पंचायत। इस पंचायत के माध्यम से हम ग्रास रूट की सारी समस्याओं को जनता के सामने वीडियो के माध्यम से रखेंगे, जनता के व्यूज उसमें लेंगे, हमारे जो एक्सपर्ट होंगे अलग अलग फील्ड के उनके साथ में सामूहिक चर्चा करेंगे, जो सफलतम लोग होंगे उनके साथ में सक्सेसफुल स्टोरी और इंटरव्यूज हम करेंगे और इसके साथ साथ हम और क्या बेहतर कर सकते हैं उन सब चीज़ों को भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव सामने है, जल्दी ही लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने वाली है, आचार संहिता लगने वाली है। तो किस तरीके से इस बार का लोकसभा चुनाव का जो विज़न है वो पार्टियों का रहेगा, पार्टियों का विज़न कैसा रहना चाहिए वो जनता की राय हम सब रखेंगे। इसके साथ साथ जिस तरीके से पार्टियों ने अपनी गाइडलाइन रखी है उसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका हो सकती है, जनता क्या अपेक्षाएं रखती है, जो सरकारें विज्ञापन देकर जिस तरीके के विकास के दावे करती है वो धरातल पर कितने उतरते हैं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से कितने लोग वास्तविक रूप से लाभान्वित हो पाते हैं, इन सब चीज़ों का हम पूरा खाका तैयार करेंगे। सरकारें जन कल्याण की बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन क्या वो आम आदमी तक पहुंच पाती है, कहां पर भ्रष्टाचार है, किस तरीके से लीकेज है, उस सब सिस्टम को डेवलप किस तरीके से किया जा सकता है सुधार के लिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक लीडरशिप को कैसे डेवलप किया जाए। पैराशूट जो लीडरशिप आ रही है उससे इतर पब्लिक लीडरशिप को भी आगे बढ़ाया जाए और हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार रखा जाए। तो आप भी इसमें जो रुचि रखते हैं हमसे जुड़ सकते हैं, एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते भी, हमारे स्थायी टीम मेंबर के नाते भी, वॉलेंट्री सर्विस के नाते भी, एज ए जॉब के नाते भी और इंटर्नशिप प्रोग्राम के नाते भी। तो हम सभी चीज़ों को उसमें समायोजित करेंगे। जो बच्चे पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं, जनहित के मुद्दों पर रिसर्च कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़कर अपनी बात इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रख सकते हैं। नज़दीकी राजस्थान की विधानसभा है जहां हम जो 200 विधायक अभी राजस्थान में है, सभी 200 विधायकों का विशेष परिचय और साक्षात्कार भी इसी पंचायत कैफ़े से लो कर लो पंचायत के माध्यम से उनका विज़न कि उनकी विधानसभा के प्रति, राजस्थान के प्रति, देश के लिए उनका विज़न क्या है। इसके साथ ही हर एक विधानसभा से, लोकसभा से जितने लोग तैयारी करते हैं, केवल चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं, जो लोग उस दौड़ में शामिल है उन प्रत्याशियों का भी स्पेशल विज़न और इंटरव्यूज हम इसके माध्यम से रखेंगे और हर क्षेत्र के जो सक्सेसफुल लोग होंगे उनके अनुभव भी हम साझा करेंगे। तो ये विज़न का विचार करके हमने इसकी शुरुआत की है और टीम का जो परिचय है
वो आप सबके बीच में एक बार दोबारा करवा देता हूँ। मैं हरिराम किवाड़ा, आप योगेश यादव, सुनील चौधरी, रामस्वरूप ओला, दिनेश चौधरी, चिरंजी लाल जी, डॉक्टर राम सिंह सामोता और भाई राजू चौधरी, ये टीम लगातार और नए तरीके से बढ़ती रहेगी। तो ये विज़न मैंने रखा है, आपकी क्या राय वो ज़रूर रखें। और सभी हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं वो अपने परिचय के साथ में अपने विचार भी इस लो कर लो पंचायत के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव लो कर लो पंचायती से आप सभी भाइयों, विद्यार्थियों और जितने भी लोग जो जुड़ेंगे वो इस मंच के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं, चाहे वो सामाजिक बात हो, चाहे वो अपने विशेष वर्ग की बात हो, चाहे वो पक्ष और विपक्ष की बात हो। ये एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से आप अपनी बात सरकार तक, अपनी बात आम जन तक पहुंचा सकते हो। इस मंच के ऊपर आप चाहे वो लोकतंत्र के अंदर आपके अधिकारों की बात, हकों की बात, चाहे आपसे संबंधित हैं और जितने भी जो भी संबंधित मुद्दे हैं वो आप इस मंच पर रखिए। और ये एक खुला मंच है जिसके ऊपर कोई भी भाई आके अपनी बात रख सकता है। बहुत से विद्यार्थियों की ये समस्या होती है कि उनको मंच नहीं मिल पाता, वो अपनी बात नहीं रख पाते। तो ये एक खुला मंच है जिस पर कोई भी बात आके, कोई भी अपना साथी भाई ये बात आके रख सकता है। और नज़दीकी चुनाव हैं साथ में लोकसभा के, तो आप यहाँ पर सरकार के पक्ष रख सकते हो कि हाँ ये सरकार को ये काम करने चाहिए, या उसमें आप उनको कह सकते हैं। और विपक्ष के तौर पर आप बता सकते हैं कि विपक्ष किस तरह से अपना काम करे। तो दोनों तरह की बातें आप यहाँ कर सकते हैं। उसके साथ ही जो भी मुद्दे हैं, जिन तक चाहे कैसे भी मुद्दे हो, आप यहाँ आकर अपनी मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुनील चौधरी। जितने भी प्रदेश के अंदर समसामयिक मुद्दे हैं उन पे आप अपनी बात इस प्लेटफॉर्म पे आप रख सकते हो। और हमारे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, सब सोशल मीडिया अकाउंट सब ओपन रहेंगे, उन पे हम लोग देखेंगे कि किस आप हमसे संपर्क करके यहाँ आकर के अपनी बात रख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात रखने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, और जो मीडिया की अवेलेबिलिटी है वो आजकल उच्च लोगों के लिए ही हुई है। ज़मीनी स्तर पर किसान हुआ, जवान हुआ, युवा बेरोजगार हुए, उनके लिए मीडिया काम नहीं कर रहा है। तो हमने ये सब बैठ के यहाँ आइडिया लिया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जिस पर आकर के आप सब लोग अपनी बात रख सकते हो और उससे जनता तक या सरकार तक आप उसको पहुंचा सकते हो। तमाम लोग होते हैं, कई युवा बेरोजगार हैं जो घूमते रहते हैं सड़कों पे, मीडिया में उनको कवरेज नहीं मिलता, अखबारों में उनको कवरेज नहीं मिलता। हम उनके लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं कि आप सब लोग यहाँ आकर के अपना जो इशू है उसको रखें, जनता तक पहुँचाएँ उसको, कि लोगों को जगाएं, जागरूक करें कि हमारा ये मुद्दा है, ये इशू है, इस पर हम काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के पूरी टीम मिल कर के और एक सही दिशा में सकारात्मक काम करने के लिए ये सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो आप सब लोग आएँ, आप सब लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का विशेष चर्चा लो कर लो पंचायत। आम गरीब मजदूर किसान गाँवों से निकलते हैं, तो इसका मोटिव पंचायत रखा, तो पंचायत गाँवों से निकल के आती है। तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो ग्रोस लेवल पे कैसे पहुंचा जाए, धरातल पे कैसे पहुंचा जाए, उसके मुद्दे क्या क्या है, आम गरीब किसान मजदूर महिला सबके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जो सरकार तक अपनी बात रख सके और सरकार के पक्ष या विपक्ष में रहते हुए कैसे काम करे और सरकार की जो योजनाएं हैं वो ग्रोस लेवल तक कैसे पहुंचाई जाए। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। और सभी साथियों से निवेदन है कि जिन जिन को बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, सबको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश में इस मुद्दे को चर्चा कर सकते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। राम राम साहब, मैं राजू चौधरी। आज हम इस मंच के ऊपर लो कर लो पंचायत के रूप में एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं और उसके अंदर हम सभी जो गांव से निकल के जो व्यक्ति मतलब कि शहर की तरफ बढ़ना चाह रहा है, किसी भी फील्ड में हो, चाहे राजनीति के फील्ड में हो, कृषि के फील्ड में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनको एक मंच देने की कोशिश करेंगे उनको कि वो अपने विचार आके मतलब कि प्रकट कर सके और लोगों को उनके बारे में अवेयर कर सके ताकि लोग उनको बारे में जान सके। राम राम सा, मैं आपका अपना डॉक्टर राम सिंह सामोता। ये जो नया एक विचार, एक विज़न कड़ी से कड़ी जोड़ने का जेवीपी मीडिया के माध्यम से लो कर लो
पंचायती एक सीरीज लॉन्च की जा रही है, जिसमें तमाम क्षेत्रों के जितने भी प्रतिभाशाली नौजवान युवा साथी हैं और जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं, चाहे वो महिलाओं का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे बेरोजगारों की आवाज़ हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का संघर्ष कर रहा हो, चाहे वो ठेकेदारी प्रथा में हो या फिर रोड लाइन में काम कर रहा हो, यातायात में काम कर रहा हो, नौकरी पेशे में काम कर रहा हो, राजनीति में काम कर रहा हो और आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं वो जुनून लेके उस कड़ी से कड़ी जोड़ने में आगे बढ़ रहा है और किसी माध्यम से अपना योगदान देश के विकास में, परिवार, समाज और क्षेत्र में देना चाहता है, उससे सब लोगों को एक उचित प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्योंकि आज पूंजीवाद का दौर बड़े तेज़ गति से बढ़ रहा है, जबकि अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो वर्ग संघर्ष निश्चित है। तो इस वर्ग संघर्ष के दौर में हम आपस में कैसे लोग जुड़ के रहें, कैसे सही चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और कैसे पक्ष और विपक्ष को दोनों को इस चीज़ से अवगत करवाया जाए कि जनता आपको चुनती है और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आपकी जिम्मेदारी क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों का पालन करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम इस मंच को लेके आए हैं और इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों को अवसर मिलेगा, आप सब लोग इससे जुड़िए। और ये एक गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। आज मीडिया भी कुछ लोगों तक अपने दायरे में हो गया है, इसलिए सब लोगों को उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो आप सब लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है और आप सब लोग बेहिचक अपनी बात रखिए, आइए मिलिए और कड़ी से कड़ी जोड़ने के जो हमारा विज़न है उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों की मदद करिए, ताकि हम जिम्मेदारपूर्ण तरीके से इन सरकारों को नकेल कस सके और उस नकेल के माध्यम से हम धरातल पे ग्रामीण पृष्ठभूमि और उसका क्षेत्र का विकास कर सके, जिससे एक विकसित भारत की जो संकल्पना है उसके सपने को हम साकार कर सके। जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अमूल्य योगदान रहा है, उनको भी हम याद करते हुए उनके अनगिनत अमूल्य योगदान को भी हम याद करेंगे। हमारी समाज और संस्कृति और कला और साहित्य के साथ साथ हम हर क्षेत्र को छूने का प्रयास करेंगे। ये तभी सफल होगा जब आप सब लोग इस कड़ी से कड़ी जोड़ने में हमारा सहयोग करोगे। धन्यवाद। राम राम सा साथियों, आज हम बैठे हैं पंचायत कैफ़े लालकोटी के अंदर, विधानसभा के जस्ट नज़दीक में हैं। हमारे बड़े भाई साहब हरी राम जी और राजू जी जो पंचायत कैफ़े के ओनर है। आज हम लोकतंत्र और संविधान के बारे में काफ़ी चर्चाएं करेंगे और उससे पहले हम ये बात करते हैं कि हमने ये पंचायत कैफ़े, ये पंचायत नाम इसलिए रखा था क्योंकि हम उस गांव की उस मिट्टी से निकले हुए वो लोग हैं जो हर एक शहर के हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी को ये समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि गाँव में भी वो खूबियाँ पाई जाती है जो शहर के अंदर हर एक बच्चे में नहीं पाई जाती है। लोग समझते होंगे कि शहर के अंदर खुशियाँ बहुत है, कई सुविधाएं बहुत है, गांव में हो सकता है कि सुविधाएं का अभाव हो, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो गांव में सुकून मिलता है वो शहर के अंदर सुकून हमें नहीं मिलता है। और यही हम आज ये थीम लेके चल रहे हैं पंचायत की, जो कि कई शहर के लोग हैं इनको नहीं पता कि पंचायत गाँव में क्या वो चीज़ पाई जाती है, वो हरियाली, वो खुशनसीब, वो सुकून भरी ज़िंदगी भी पाई जाती है। इसलिए हम ये पंचायत की थीम रखे हैं और हमारा ये छोटा सा विजन है, इसको लेके हम आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे बैठते हैं विधायक, 200 विधायक यहाँ पर बैठते हैं, कई लोग, कई जनता यहाँ पर आसपास के अंदर इस विधानसभा के आसपास में घूमती है। हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा मजबूत पक्ष है जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी अपने अधिकार जान सकता है और अपने न्याय के साथ में लड़ सकता है, अपना अधिकार हमेशा आगे बढ़ा सकता है। हम देखते हैं कि ये जो खुशनसीब जो दुनिया है उनको मिलता है यहाँ पर आने के बाद सुकून की। शहर के अंदर बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन हम गाँव से निकले हुए बंदे हैं, ज़मीन के स्तर से निकले हुए बंदे हैं और हम भी देखते हैं धीरे धीरे अपना इस जो छोटी सी थीम है पंचायत की, इसके माध्यम यहाँ पर पंचायत कैफ़े पर बैठ के सब लोगों से जुड़ेंगे और हमारी जो कई चीज़ें, कई विज़न है उनको हम आगे लेके चलेंगे। और यही बात पे हम आगे लोकतंत्र के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं करेंगे, संविधान के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं करेंगे। बोलने का अधिकार सबको दिया गया है और इतने अधिकार दिए गए हैं कि हम बोल भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, कुछ भी जो अपनी संविधान में जो जितनी सुविधाएं दे रखी है उनके साथ में आज हम चर्चाएं करेंगे बड़े भाई साहब के साथ के अंदर। और हम इनसे काफ़ी अनुभवधारी हैं, इनसे काफ़ी नॉलेज भी लेंगे। जय संविधान। जेवीपी मीडिया की ये ल्यो कर लो पंचायत की जो पहल है, इसके माध्यम से सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों के भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, विभागीय कोई मामला है, उसको भी आप इस मीडिया प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं।
इसके साथ ही हम प्रस्तुतिकरण के साथ साथ ड्राफ्टिंग भी करेंगे। जैसे एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, सरकार को ज्ञापन किस तरीके से दिया जाए, सब्जेक्ट में क्या लिखा जाए, किस तरीके से मिलने पर अपनी बात को रखा जाए, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके से डेवलप किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के भी रहेंगे। साथ ही बहुत सारे सामाजिक संस्थान हैं, संगठन हैं, वो अपने अपने सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और वो कार्यक्रम करते हैं। तो उन सामाजिक संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं, उनका सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए क्या विज़न है, मानवता के विकास के लिए क्या विज़न है, उनके पदाधिकारी को भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपसे परिचित भी करवाएंगे और उनके विज़न को भी जनता के सामने रखेंगे। एक आम व्यक्ति अपने समाज से क्या अपेक्षाएं रखता है, सामाजिक संगठनों से क्या अपेक्षाएं रखता, सरकारें जब बन जाती उनसे क्या अपेक्षाएं रखता, अपने गांव के पंच से लेके शहर के पार्षद से लेकर के सरपंच हो, प्रधान हो, ज़िला प्रमुख हो, पंचायती राज के अन्य जनप्रतिनिधि हों या शहरी नगर निकायों के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे, उनके जो क्षेत्र में पदस्थापी जो अधिकारी कर्मचारी, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, क्या वो उन ड्यूटीज़ को पूरी तरह निभा पा रहे हैं। तो ये समाज के आम नागरिक को जागरूक बनाने का भी एक प्लेटफॉर्म है। यानी इसको आप मल्टीपर्पज़ प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, जहाँ पर सफल लोग अपना अनुभव साझा करेंगे तो असफल लोग भी इस माध्यम से जुड़कर अपनी असफलता का अनुभव साझा करेंगे। तो दूसरा कोई गलती नहीं करे, उन गलतियों में सुधार करे। तो ये सबका एक सामूहिक प्लेटफॉर्म है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी टॉप करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, हर विद्यार्थी की अपनी एक विशिष्टता होती है, उस विशिष्टता को भी डेवलप किया जाएगा। अगर कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा इंटरेस्ट रखता है तो उसको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा वाद विवाद प्रतियोगिता में इंटरेस्ट रखता है, कोई निबंध लेखन में अच्छा लिखता है, तो हम हर सब्जेक्ट पर इस तरीके की प्रतियोगिताएं भी करवाएंगे। इसके साथ ही जो श्रेष्ठ वक्ता होगा, अच्छा लेखक होगा, उसको हम केस प्राइज भी इस मंच के माध्यम से देंगे, प्रशस्ति पत्र के माध्यम से उसका सम्मान भी करेंगे। और हमारे जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, पुलिस अधिकारी हों, डॉक्टर्स हों, उनके जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उन इनोवेटिव आइडियाज़ को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबके बीच में हम बताएंगे और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसका भी एक तरीका और विज़न इसके माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही छोटी छोटी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ और मूवीज़ टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी यहाँ पर हम करेंगे और उनके माध्यम से भी आपके बीच में जुड़ेंगे। हमसे जुड़ने के लिए जो भी हमारा वीडियो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे रहेगा, उसके डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम के लोगों के नाम और उनके मोबाइल नंबर रहेंगे। तो आप कोई भी आपको लगता है कि इस मुद्दे पर डिस्कस होना चाहिए, आप मुद्दा लेकर आइए, हम उस पर बिल्कुल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारी बातें जो मंत्रियों को, सरकारों को पता नहीं रह पाती है, कम्युनिकेशन गैप रखती ब्यूरोक्रेसी, तो उस कम्युनिकेशन गैप को भी खत्म करेंगे और हम हमारी तरफ से भी एक चिट्ठी पत्री सरकार के बीच और हमारे बीच संवाद कायम करने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों मैंने कुछ चिट्ठियां लिखी सरकारों को, उस पर एक्शन हुआ। विभाग के मुखिया को जब हमने बताया कि साहब इस विभाग में इस तरीके की कार्यप्रणाली है, इससे आपको अवगत नहीं करवाया जा रहा, अधीनस्थ लोग तथ्य छुपा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने संज्ञान लिया, कोर्ट के न्यायाधीशों ने भी लिया, विभाग के अफसरों ने भी लिया और जो मंत्रालय के मंत्रियों ने भी लिया है। तो आपकी लेखनी में और वाणी में बहुत ताकत है, इसको पहचानने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। साथ ही जो भी कोई विशेष क्षेत्र में विशेष कार्य करेगा तो उसका प्रतिभा प्रोत्साहन का कार्यक्रम भी यहाँ पर करेंगे और एक डिजर्विंग पर्सन के हाथों उसको सम्मानित करेंगे। तो उसको अपने आप में गौरव की अनुभूति होगी कि उसकी प्रतिभा को या उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ किया गया है और हम उसको इस तरीके से रखेंगे। तो आज की ये जो हमारी लो कर लो पंचायत है, ये एक थीम के साथ में, हमारे विचारों के साथ में शुरू हुई है। अब ये कारवां लगातार बढ़ता रहेगा। आज 8 लोगों से हम इसको शुरू कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इसकी मिसाल दी जाएगी कि 18 फरवरी 2024 को जयपुर के राजस्थान की विधानसभा के पास में पंचायत कैफे से लो कर लो पंचायत की शुरुआत हुई थी। और ये एक जो विज़न है, जिस तरीके से देश की आज़ादी का विज़न कुछ लोगों के विचारों से शुरू होकर और बहुत आगे तक गया, ये एक आम आदमी का विज़न है, मिशन है, आंदोलन है और एक तरीके से ये कहें कि एक लक्ष्य है। और वो लक्ष्य देश को श्रेष्ठ बनाना है, नागरिकों को जागरूक बनाना है, उनके अधिकार दिलाना है और इसके साथ साथ अपनी बात को कहने का हक और अधिकार पाना है। तो निश्चित रूप से जो संविधान की प्रदत्त अधिकार उनका आप उपयोग करते हुए, ये एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन सेंटर होगा, समस्याओं का संपूर्ण समाधान केंद्र होगा, संवैधानिक नियमों के तहत और नैतिक मूल्यों के तहत। उसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी जो भी राय हो
आप ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।